तो बेटा हम लोगों ने अभी इसके पहले कौन कौन से ग्रुप पढ़ लिए हैं? एल्काइल ग्रुप पढ़ लिया है, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल वाला। एल्कोहल पढ़ लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया है, एल्डिहाइड पढ़ लिया है, और क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो ये सब पढ़ लिया है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब आज हम लोग एक नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जिसका नाम है कीटोन। क्या नाम है? और इसके लिए लास्ट में हम ओन वर्ड यूज करेंगे। कौन सा? वन मत कहना, ओन। क्या बोलेंगे इसको? जैसे उसमें OH में ऑल लगाते थे, CHO में अल लगाते थे, COOH में ओइक लगाते थे, इसी तरह कीटोन में क्या लगाओगे? ओन। पहचानोगे कैसे? C डबल बॉन्ड O, इधर भी C लगा, इधर R, इधर R। R क्या है? एल्काइल ग्रुप को ही R कहते हैं हम लोग। एल्काइल ग्रुप को किस सिंबल से रिप्रेजेंटेट किया जाता है? R। R का मतलब हो गया इधर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, मतलब इथाइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, कुछ भी। ठीक है। बट डबल बॉन्ड C, R और R के बीच में डबल बॉन्ड C के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ हो तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोन। क्या बोलेंगे? तो RCOR ये है कीटोन का स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला C और C, क्या इसमें कीटोन बन सकता है? आप बोलोगे नहीं, इसमें कीटोन नहीं बना सकते। तो मेथ और एथ के साथ कीटोन नहीं बनता, 3 कार्बन मिनिमम होने चाहिए। अब बताओ यहां क्या ये अब बन सकता है कीटोन? हाँ। इसका नाम क्या होगा? 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 2 3 दूसरे नंबर पे क्या लगा है? ओन। तो प्रोपेन टू ओन। बोलो समझ में आ गया है नहीं? क्लियर हुआ? सिंपल सा मैं बता रहा हूं, एल्केन होता है और ये क्या है? कीटोन। एल्केन का क्या ले लोगे? ALKAN, ई हटा देना, और कीटोन का क्या ले लोगे? ओन। तो क्या बन जाएगा? एल्के नोन। क्या बन जाएगा? एल्केनोन। तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन टू ओन। क्या नाम होगा बेटा? प्रोपेन टू ओन। बोलो बात समझ में आई है नहीं? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? या फिर इसको प्रोपेनोन के नाम से भी जानते हैं, अगर नंबरिंग करके नहीं बताओगे, ऐसे बताओगे तो इसका नाम क्या लिखोगे? प्रोपेनोन। लेकिन एग्जैक्ट IUPAC इसकी ये है, प्रोपेन टू ओन, क्योंकि दूसरे नंबर पे कीटोन लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? ओ कहां लगा हुआ है? दूसरे नंबर पे। तो आप यही करना। ठीक है। चलो मैं आपसे पूछता हूं दूसरा एक IUPAC देता हूं। चलिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। चलो इन तीनों का नाम बताओ। इन तीनों का नाम बताइए आप लोग। तो नाम जानते हैं एक एक के। पहला, कितने कार्बन? 5। 1 2 3 4 5। पेंट एन 3 ओन। इसका 1 2 3 4। ब्यूट एन 2 ओन दूसरे नंबर पे लगा है, 5 कार्बन है ना? सेम ही तो है, यही नाम होगा, पेंटेन 3 ओन। बस ओ उसमें ऊपर लगा है, वो नीचे लगा, नाम तो वही है ना। समझ में आ गया? कंफर्म? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? चलो एक और देते हैं आपको। अच्छा एक स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसका नाम है बेंजीन। क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला होता है C6H6। बना के दिखाएं। C C C C C C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, H H H H H H। देख लो यही है बेंजीन। जरा कार्बन गिन लो। बॉन्ड 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कंप्लीट। तो इसका नाम क्या है? बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको? चलिए एक आप लोग S8, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, कितने लोग बना सकते हैं? और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके यहां आता है। S8 का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, और इसी में बच्चे रह जाते हैं। करिए।
S8 है ना बेटा, तो कितने सल्फर बनाने होंगे? 8। यानी 1 2 3 4 5 चाहिए 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात अब सही है? ठीक है। अब सभी बच्चा लोग बताएं कि सल्फर के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक, बन गया? गाना बन गया? चलो अब हम लोग पिंकी लेते हैं। पिंकी नहीं लेंगे, आई हेट पिंकी। व्हाइट लेंगे, आई लव व्हाइट। हाँ तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके। बताओ इसके गोले में कितने हो गए? 8। कंप्लीट। चलो इस सल्फर के पास हो, इसके पास एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, कितने हो गए? 8। कंप्लीट। इस सल्फर के पास हो, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, 8। कंप्लीट। इस सल्फर के पास हो, एक इससे, एक इससे, 8। कंप्लीट। इस सल्फर के पास हो गया, इस सल्फर के पास आओ, एक इससे लेगा, एक इससे लेगा, 8। कंप्लीट। इस सल्फर के पास आओ, एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इससे। कंप्लीट। इस सल्फर के पास आओ, एक इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इससे। कंप्लीट। इस सल्फर के पास आओ, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। कंप्लीट। सबके ऑक्टेट कंप्लीट। ये बन गया S8 डॉट स्ट्रक्चर। आया? आया बीड़ू आया? अच्छा, एक बनता है क्राउन स्ट्रक्चर। ये है क्राउन स्ट्रक्चर। सल्फर 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 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बन गया क्राउन स्ट्रक्चर सल्फर का। टिंग डिंग 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 टिंग डिंग। ये सल्फर का क्राउन स्ट्रक्चर, ये एसिड का डॉट स्ट्रक्चर। बना लीजिए, अब क्या ही बताएं जल्दी से। तो बेटा हम लोगों की आईयूपीएसी होती है यहां पे समाप्त। ठीक है, आईयूपीएसी के जितने फंक्शन थे मैंने आपको बता दिए। एक और फंक्शन आता है नाइट्रो, NO2। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नाइट्रो। जैसे NO2 कहीं लग जाए तो क्या लगा देना? नाइट्रो। जैसे क्लोरोफ्लोरो ऐड करते थे वैसे आगे क्या लगा देना? नाइट्रो। जैसे एक एग्जांपल हम दे दें अगर आपको, तो CNO2 क्या नाम होगा? ब्यूट 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। समझ गए ना? 2 नंबर पे लगा है नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो यहां तक कितने बच्चों को आ गई बात समझ में? ठीक। सीरीज। आज का नेक्स्ट टॉपिक है होमोलॉगस सीरीज। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज? होमोलॉगस सीरीज। तो पहले एक बार समझ लो होमोलॉगस सीरीज होती क्या है। ठीक है, समझ लियो, बहुत जल्दी समझ लियो यार तुम। अच्छा सुनो, पहले हम समझा दें ना, वही के बाद फिर इधर आते हैं। ध्यान से सुनना। अच्छा, हम एल्केन की होमोलॉगस सीरीज लिखते हैं। होमोलॉगस सीरीज सभी की होती है, एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, एल्काइल की, सबकी। तो पहले एल्केन की होमोलॉगस सीरीज लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है, मीथेन। उसके बाद क्या आता है? C2H6 आता है, इथेन। उसके बाद क्या आता है? C3H8 आता है, प्रोपेन। उसके बाद क्या आता है? C4H10 आता है, ब्यूटेन। उसके बाद क्या आता है? C5H12 आता है, क्या? पेंटेन। उसके बाद C6H14 आता है, हेक्सेन।
उसके बाद C7H16 आता है, हेप्टेन। H8H18 आता है, ऑक्टेन। H9H20 आता है, नॉनिन, है ना। और C10H22 आता है, डेकेन। इसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। खत्म, यही है होमोलॉगस सीरीज। आया समझ में? ठीक। जैसे कि ये तो एल्केन की होमोलॉगस सीरीज हो गई। अब एल्काइल की लिख देते हैं। CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13। ये क्या है? एल्काइल ग्रुप की होमोलॉगस सीरीज। आया? अब जरा इसकी डेफिनेशन समझ लो। लिखा हुआ है होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, whose successive members differ by a CH2 group। अच्छा, यहां देखो, ये कितने से डिफर कर रहा है? CH2 से। जरा CH2 इसमें जोड़ो, C2H6 आएगा। ये कितने से डिफर कर रहा है? CH2 से। ये कितने से डिफर कर रहा है? CH2 से। ये भी कितने से डिफर कर रहा है? CH2 से। ये भी कितने से डिफर कर रहा है? C5H12 में CH2 जोड़ो, C6H14 हो जाएगा। तो सारे के सारे के बीच में डिफरेंट क्या है? CH2। समझ गए? तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। आप जरा इसमें आप देख सकते हो इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम, क्योंकि सबके सब एल्केन ही तो है। सबके सब यहाँ क्या है? एल्केन्स हैं। ठीक है। और सक्सेसिव मेंबर्स डिफर कर रहे हैं। सक्सेसिव मेंबर्स देखो, CH4, C2H6, C3, आने वाले मेंबर्स क्या कर रहे हैं? डिफर कर रहे हैं एक दूसरे से। और उनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? CH2 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 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो इन इसी सीरीज को क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। अब बताओ क्या पूछना है? किसी को कुछ पूछना था? नहीं? चलो, तो होमोलॉगस सीरीज समझ में आ गई हो तो डेफिनेशन खट से नोट कर लो। नोट कर लो। तो बेटा हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज पढ़ लिया है। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज हो गया, IUPAC आपने पढ़ ली, कार्बन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले बताओ यहां तक कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है? यहां तक में किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं है? कार्बन के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, बॉन्डिंग के बारे में समझा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड समझा दिया, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड समझा दिया, और क्या क्या समझाया? डॉट स्ट्रक्चर सारे समझा दिए, A to Z जितने थे। ठीक है। फिर हम लोगों ने फॉर्मेशन सीखा, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइल, है ना। IUPAC सबकी सीख ली, फंक्शनल ग्रुप सीखा, आइसोमर्स के बारे में पढ़ा, होमोलॉगस सीरीज पढ़ी। ठीक है। अब बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। क्या आती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबशन? कंबशन क्या होता है? कार्बन कंपाउंड्स अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस से बर्न हो रहे हैं, और बर्न होके क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उस प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। और साथ में क्या रिलीज करते हैं? हीट एंड लाइट। तो कंबशन प्रोसेस में कार्बन के कंपाउंड्स बर्न होते हैं, जलते हैं, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, हीट, लाइट और CO2। क्या रिलीज करते हैं? हीट, लाइट और CO2। और एक बात ध्यान रखना, कंबशन में फ्लेम होती है। तो ये बात समझ में आई? तो कंबशन क्या होता है? कंबशन क्या होता है? कंबशन में कार्बन कंपाउंड्स बर्न होते हैं, और बर्न करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं। ठीक है। और क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। ठीक है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कंबशन। जैसे कि कोयला, कार्बन जलाते हो, कोयला, कोयले को जब जलाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस होता है? CO2, हीट और लाइट। तो ये प्रोसेस क्या होगी? कंबशन। मीथेन, लाइटर जलाते हो, लाइटर,
लाइटर में कौन सी गैस होती है? जलाया हो? जलाया तो ये बेटा CH4 होती है। उसको जब बर्न करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो क्या रिलीज करता है? वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। समझ गए? ठीक है। फिर आता है क्या? C2H5OH, एथिल एल्कोहल, एथेनॉल एल्कोहल। ठीक है, उसको भी तुम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट बर्न करोगे तो क्या होगा? कंबशन करोगे, वाटर वेपर्स, CO2, हीट प्लस लाइट, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन। बोलो बात समझ में आ गई? जल्दी से नोट कर लीजिए कंबशन। अब बताओ फिर से कंबशन क्या होता है? कंबशन में हम लोग कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, कंबशन करते हैं। क्या प्रोड्यूस होता है उसमें? वाटर, हीट, लाइट एंड CO2। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंबशन। एग्जांपल आपके सामने। ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है इसका? मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर दो, उसको ऑक्सीजन देके, है ना? तो जैसे आपके पास एथेनॉल है, क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल को हम किसकी प्रेजेंस में? KMnO4 की प्रेजेंस में हीट करो या तो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हीट करो। हाँ तो भैया, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में हम लोग एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। क्या बोला मैंने? और ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, पेपर में डायरेक्टली दे देता है। कहता है कन्वर्ट अ एल्कोहल इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट, खत्म करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है? एल्कोहल है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके किसमें बदलना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। CH3COOH कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड ना। COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ याद आ रहा है? ओइक एसिड, याद आ रहा है? ठीक, वही है, इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ है ये एथेनोइक। तो एथेनॉल से क्या बनाना है? एथेनोइक। कन्वर्ट एथेनॉल इनटू एथेनोइक। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग इसको गर्म करेंगे लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? KMnO4 ले लो या फिर K2Cr2O7, सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन से? पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये आपका एल्कलाइन मीडियम में, अगर पोटेशियम पर मैग्नेट लोगे तो एल्कलाइन मीडियम में लेना, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट लोगे तो उसको एसिडिक मीडियम में लेना। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में इसको हीट कर दो तो आपका एथेनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनोइक एसिड में। बात समझ में आई? इसको समझो, फिर से समझो। C2H5OH, इसको हम लोग हीट करेगा किसकी प्रेजेंस में? K2Cr2O7। वो भी कैसा होगा? एसिडिक। या फिर KMnO4 ले लो, एल्कलाइन में हीट कर दो खट्ट से, क्या बन जाएगा? CH3COOH। बोलो बात समझ में आई? तो ये क्या बन गया? एथेनॉल से। इसका नाम याद आ रहा है? C2 दो कार्बन के लिए एथ, OH सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, OH के लिए ऑल, एथेनॉल। दो कार्बन के लिए एथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, COOH के लिए ओइक एसिड। लो खट्ट से हो गया एथेनोइक एसिड। समझ में आई बात? तो एथेनॉल से एथेनोइक में बदलना है तो क्या करोगे? पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में इसको हीट कर दोगे। इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। एथेनॉल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और वो क्या बन गया? एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गई बात? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से बस।